इंदिरा गांधी अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया इन लोगों ने, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जनता जो है वो जब चुनाव आता है तो भेड़ हो जाती है, वो किसी को भी चुन लेती है और फिर 5 साल उसको परेशानी भुगतना पड़ता। तो सोचना चाहिए ना कि जब ये पैसा लगा रहा है तो ये चुन के आने के बाद भजन कीर्तन तो करने वाला नहीं है, वो सेटिंग हो नहीं पा रही है कि किसको कितना परसेंट जाएगा, आयुक्त आष्टी कर। लेकिन अगर शहर को बचाना है तो मैं बहुत ही सोच समझ के दावे के साथ कहता हूं कि इस शहर को मालेगांव और मुंबई का पैटर्न अपनाना पड़ेगा। वहां भी जब हालात बेकाबू हुए मालेगांव में तो तुरंत कमिश्नर की बदली की गई, मुंबई में बेकाबू हुए वहां भी कमिश्नर की बदली की गई और आने के बाद उसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट निकला। आज सफाई कामगार की भर्ती किया हुआ आदमी असिस्टेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट पे है। अप्रैल में बजट में मीटिंग नहीं होती, महज एक ठेकेदार को फायदा करने के लिए बच्चा अपने पौरुष से पैदा करो, फिर उसके पिता के नाम के आगे अपना नाम जोड़ो ना। मैं पॉलिटिकल पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूँ कि समर्थक बनो, भक्त नहीं। ये नेता 24 घंटे के लिए दिमागी तौर पे क्वारंटाइन होके सोचें कि उन्होंने कितना निवेदन दिया है और उस पर क्या क्या काम हुआ है। सवाल पूछना सीखिए, सवाल खड़ा करना सीखिए। सवाल पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके सवाल पूछने से और गलत काम की आलोचना करने से आदमी को संभलने का, सोचने का मौका मिलता है। कि मीडिया भी आज मीडिया रह नहीं गई। अब भी आप कोरोना से लड़ रहे हो, मानसून होते ही आप बाढ़ से भी आपको लड़ना पड़ेगा और इमारत की दुर्घटनाओं से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मनपा के पास धोखादायक इमारतों की सूची आज के तारीख तक अब तक नहीं है। इधर से रोड बनता है, उधर से टूट जाता है रोड, रास्ता खराब है, ठीक है, लेकिन इसको बनाया किसने था? मैं तो बोलता हूँ जागरूक नागरिक हैं हर मोहल्ले के लोग, उनके अगर रास्ते पे सड़क बन रही है, उनके यहाँ गटर बन रहा है तो वो मटेरियल की जांच कराएं। कि आप जागरूक बनिए, सवाल खड़ा करिए, चाहे आपके अपनों में से कोई गलत काम कर रहा हो, चाहे कोई अन्य कर रहा हो, सवाल करिए, सवाल उठाइए और जवाब मांगिए। जिस दिन आप जग जाओगे उसी दिन ही समस्या का सुधार होगा। बाकी आप ये समझो कि कोई लीडर आपकी समस्याओं का निदान करेगा तो ये हो नहीं सकता। वो समस्याओं पे आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो समस्याओं पे आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन समस्या का निदान होना उसके बस की बात नहीं है। क्योंकि जहाँ की जैसी जनता रहती है उसी के हिसाब से वहाँ का राजा रहता है, वहाँ के पॉलिटिशियन रहते हैं। और भिवंडी जैसे शहर में हम किसी को नहीं बोल सकते ये अच्छा ये खराब है। सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और सबको कमीशन चाहिए, सबको माल चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले 10-15 दिनों से पूरा शहर हैरान परेशान हलाकान है। लेकिन आप सिर्फ रिकॉर्ड निकाल लो कि कमिश्नर के एंटी चेंबर में कौन 1.5-2 2.5 घंटा बैठता है, तो ये कोई योजना के लिए नहीं बैठता है। बात महज हिस्सेदारी की होती है कि कितना टक्का तेरा और कितना टक्का मेरा। किसी से दुराव भी होता है तो इसी पे अटकता है। ये जनता के जगने से ही इन समस्याओं का निदान होगा। अंधभक्ति छोड़ो, चमचों की कोई कदर नहीं करता। जब तुम्हारा नाम भी आता है तो लीडर बोलता है उसका नाम, अरे उसको छोड़ो अपना आदमी है। जो लीडर तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया कि अपना आदमी है, वो समझ जाओ कि तुमको कहीं गिनती में नहीं ले रहा है, वो जानता है कि ये जाएगा।